भारतीय जनता पार्टी के पास वो फार्मूला आ गया कि दबाव बनाओ किसी भी नेता पे, और चाहे उस पे कितने भी आरोप हों, जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ इस तरीके से हो जाता है जैसे वॉशिंग मशीन से निकला। बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को मत देने का प्लान बनाया रामलीला मैदान में। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम अभी दिल्ली में मौजूद हूँ जंतर मंतर के बाहर, और हमारे साथ हैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पूरा परिचय भी इनसे होगा और भारतीय जनता पार्टी को लेके ही इनसे सवाल भी होंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम एस के पांडे है जी। मैं मध्य प्रदेश के रीवा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। विगत 20 साल से मैं इस दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ जी। एक अब आप चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो सवाल भी वही होंगे, तीखे सवाल भी अपन करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको किस तरीके से देखते हैं। मोदी जी अपनी रैलियों में और उनके कार्यकर्ता हैं नारा लगाते हैं 500 पार, कार्यकर्ता कहते हैं, मोदी जी कहते हैं 400 पार, कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज़ मैं बड़ी स्पष्ट बोल रहा हूँ, इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको 2014 के चुनाव में ले चलता हूँ। 2014 का चुनाव एक ऐसा चुनाव था जिसमें इस देश के किसी भी व्यक्ति को, इवन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 282 सीटें बीजेपी लेकर के सरकार बनाएगी। ठीक है, ये एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था। बिल्कुल। 5 साल बाद फिर आइए, उसी इतिहास को रिटर्न करते हुए उससे भी बड़ी प्रोग्रेस 5 साल बाद ली। 303 सीटें लेकर के दोबारा 2019 में सरकार बना ली मोदी जी ने। तो मोदी जी का तो ट्रेंड है, जो आप कह रहे हो कि 400 पार, तो इस फार्मूले पर काम करने के आदी हैं वो। अच्छा, एक सवाल ये भी रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें मोदी जी की जितनी लोकप्रियता है उतनी अमित शाह की भी है, जेपी नड्डा जी की भी है, नितिन गडकरी साहब की भी है और योगी जी की भी है। लेकिन एक आवाज़ अलग निकल के आती है कि हमें प्रधानमंत्री योगी जैसा चाहिए। उसमें किस तरीके से देखते हैं? इन सब नामों में आप सबसे आपका पसंदीदा कौन है? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में मेरा सबसे पसंदीदा व्यक्ति नरेंद्र मोदी ही है। मोदी जी हैं? बिल्कुल। अच्छा, एक आवाज़ योगी जी के लिए आती है, बुलडोजर बाबा के नाम से उनको जाना जाता है, कैसे देखते हैं उनका? ये लोगों की आवाज़ है। मेरी पसंद जो है नरेंद्र मोदी। हम योगी आदित्यनाथ समर्थक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ से मेरा कोई हेट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की दृढ़ता का परिचय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है अभी तक अपने 10 साल के शासनकाल में, मैं उसका प्रशंसक हूँ। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा लेके और निकले हुए हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कभी कोई उस गठबंधन से निकल जाता है, फिर कोई जुड़ जाता है, इस तरीके की सारी घटनाक्रम चल रहा है। क्या देखते हैं कि जो इंडिया गठबंधन जो बना है वो कितना मुकाबला कर पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी आपने कहा कि जो बना है, एक्चुअल में इंडिया गठबंधन को बनाने वाला स्वयं ही निकल गया। इंडिया गठबंधन को आकार देने का काम किया था नीतीश कुमार ने। वो तो लोगों की एक बात ये भी है कि आप भारतीय जनता पार्टी के पास वो फार्मूला आ गया कि दबाव बनाओ किसी भी नेता पे, और चाहे उस पे कितने भी आरोप हों, जैसे ही बीजेपी में शामिल हुआ इस तरीके से हो जाता है जैसे वॉशिंग मशीन से निकला। एक चीज़ मैं आपको बड़ी स्पष्ट इसका जवाब दे रहा हूँ आपके इसी सवाल का। सत्ता के बहुत सारे चरित्र होते हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, और चाहे किसी और की हो। हर सरकार इन सारे संसाधनों का इस्तेमाल करती है, कोई अकेली नहीं है कि बीजेपी पहली बार ऐसा कर रही है। कांग्रेस 10 साल सत्ता में थी तो उसका इतिहास पलट करके देखो, इससे 10 गुना ज़्यादा किया है। बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति को मर देने का प्लान बनाया रामलीला मैदान में। ठीक, तो ये कांग्रेसी ये अगर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही, तो ये आरोप लगाने का हक कांग्रेसियों को बिल्कुल नहीं। लेकिन नीतीश कुमार की जब बात चली है तो नीतीश कुमार पहले बीजेपी के साथ थे, वहाँ से निकल गए। जैसे ही निकले, बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए कि ये भ्रष्ट आदमी है, ये है, और जैसे ही अब दोबारा शामिल हो गए हैं तो वो एकदम शुद्ध हो गए। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आम कार्यकर्ता कुछ भी कह रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार को कभी भी भ्रष्ट नहीं कहा है, ना तो नरेंद्र मोदी ने, ना जेपी नड्डा ने। और दूसरी बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जेपी नड्डा ने पटना में एक वक्तव्य दिया था, ठीक है, कि हमारा उद्देश्य है कि हम क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे। उसी वक्तव्य के 10 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने भाजपा छोड़ दी थी। ठीक है, और दोबारा वो फिर से लौट करके बीजेपी में आए हैं।
तो बीजेपी को भी ये सोचना चाहिए कि इस समय नीतीश कुमार के फार्मूले पर या नीतीश कुमार का जो वास्तविक टारगेट है जी। वो बिहार में जनता दल यू के अस्तित्व को बरकरार रखना है। जी। पहला फार्मूला। जी। कुर्सी उनकी चली जाए तो भी चलेगा, लेकिन जनता दल यू बचनी चाहिए। लेकिन उनकी पार्टी बचनी चाहिए। तो क्या, जैसे आपने कहा नड्डा जी का जो वक्तव्य था, तो क्या ये फार्मूला सही है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया जाए? ये सबका होता है, ये बड़ी पार्टियों का उद्देश्य है। चाहे वो आज जितने क्षेत्रीय दल हैं, ठीक है, जो भाजपा के अगेंस्ट हैं, वो कहाँ से आए हैं? वो सब कांग्रेस से निकल करके बने हैं। जी। चाहे वो बीएसपी हो, समाजवादी हो, दक्षिण की जितनी पार्टियां हैं वो सब कांग्रेस से निकल करके बनी हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का ही तो नुकसान किए वो। जी बिल्कुल। बताइए, एक समय था जब कि कांग्रेस उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सारे हिंदुस्तान में थी, ठीक है। आज जिस तरीके से भाजपा है, आज जिस तरह से भाजपा है, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज भाजपा का जो राज है, सत्ता है, राज्यों में है, सेंटर में है, ऐसे ही दिन हमेशा चलते जाएंगे? कभी नहीं चला है, ये लोकतंत्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। प्लस माइनस उठापटक हमेशा होती है, लोकतंत्र की यही व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगी, मैं ये कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। पर जब तक नेतृत्व और ऐसे कृत्य हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में ऐसे काम हैं कि अगर उन कामों की चुनौती स्वीकार करती है तो उसको सत्ता में तीसरी बार लौटने में कोई